नमस्कार। हिंदी कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वाच्य, एक व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण उपविषय। वाच्य का शाब्दिक अर्थ है बोलने का विषय। क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए कि क्रिया द्वारा किए गए कार्य या कही गई बात का विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। हिंदी में वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। नंबर 1 कर्तृवाच्य, नंबर 2 कर्मवाच्य, नंबर 3 भाववाच्य। अब कर्तृवाच्य किसे कहेंगे? परीक्षा में यदि इसकी परिभाषा आती है, परिभाषा हमसे पूछी जाए तो हम क्या लिखेंगे कि जिस वाक्य में वाच्य बिंदु कर्ता है उसे कर्तृवाच्य कहेंगे। देखो बच्चों, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, कर्तृ मतलब कर्ता। जिस वाक्य में वाच्य बिंदु कर्ता हो वो कर्तृवाच्य। जैसे राम रोटी खाता है, राम ने पाठ पढ़ा। अब नंबर 2 है कर्मवाच्य, जहां वाच्य बिंदु कर्ता न होकर कर्म हो। इसकी भी परिभाषा बहुत आसान है बच्चों। देखो, कर्म है तो कर्मवाच्य, कर्तृ है तो कर्तावाच्य। तो कर्मवाच्य जहां वाच्य बिंदु कर्ता न होकर कर्म हो वह कर्मवाच्य कहलाता है। जैसे रोटी राम के द्वारा खाई जाती है। अंग्रेजी भाषा में हमारे वाच्य 2 प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। लेकिन हिंदी में 3 प्रकार के होंगे, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि जो कर्तृवाच्य है वो एक्टिव वॉइस में, और पैसिव वॉइस जो कर्मवाच्य और भाववाच्य है वो पैसिव वॉइस में आएंगे। तो यहाँ पर देखिए, भाववाच्य किसे कहते हैं? जहाँ वाच्य बिंदु न तो कर्ता हो न कर्म हो, बल्कि क्रिया का भाव ही मुख्य हो, से भाववाच्य कहते हैं। परिभाषाएं तो आपको बहुत अच्छी प्रकार से याद हो गई होंगी। कर्तृ मतलब कर्ता, कर्म मतलब कर्म जहाँ पर मुख्य बिंदु हो, और भाव जहाँ पर मुख्य बिंदु भाव हो, उसे भाववाच्य कहा जाता है। जैसे बच्चों द्वारा सोया जाता है, अब चला जाए। अब यहाँ पर देखो कि कर्मवाच्य कहाँ कहाँ प्रयोग होता है, जहाँ पे कर्ता ज्ञात ना हो। जैसे पत्र भेजा गया, जब आपके बिना चाहे कोई अचानक से काम हो गया हो, जैसे हमारे हाथ से अचानक से कांच का गिलास टूट गया। और कहाँ प्रयोग हो सकता है? जहाँ कर्ता को प्रकट न करना हो। डाकुओं का पता लगाया जा रहा है, मतलब कौन पता लगा रहा है इसके बारे में नहीं लिखा है कि डाकुओं का पता लगाया जा रहा है, किसके द्वारा लगाया जा रहा है इसके बारे में नहीं पता। सूचना, विज्ञप्ति आदि में जहां कर्ता निश्चित नहीं है, जैसे अपराधी को कल पेश किया जाएगा, रुपए खर्च किए जा रहे हैं, इस प्रकार के शब्दों में भी कर्मवाच्य आता है। अशक्यता सूचित करने के लिए, मतलब मेरे में अब वो कार्य करने का साहस नहीं है, अब मेरे पास 1 गिलास भरा है दूध का और मुझसे आधा ही पिया गया, आधा मुझसे नहीं पिया जाता, तो मैं क्या बोलूंगी? अब अधिक दूध नहीं पिया जाता। और भाववाच्य के प्रयोग स्थल कौन कौन से होंगे? भाववाच्य का प्रयोग असमर्थता जाहिर करने के लिए किया जाता है, और विवशता प्रकट करने के लिए नहीं के साथ प्रयोग किया जाएगा। जैसे अब चला नहीं जाता, अब तो पहचाना भी नहीं जाता। जहां पर नहीं का प्रयोग हो वहां मूल कर्ता सामान्य होता है। जैसे अब चला जाए, चलो ऊपर सोया जाए। तो इस प्रकार के शब्दों में भी भाववाच्य प्रयोग किया जाता है। आपने कभी छोटे बच्चे की भाषा पर ध्यान दिया है? वो बिना नियम जाने ही बहुत अच्छे प्रकार से कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे ने बहुत अच्छा काम किया, तो वो क्या बोलेगा कि आज मैंने कक्षा में कविता सुनाई, आज मैंने इनाम जीता, आज मैंने ये पेंटिंग बनाई है, यह तस्वीर बनाई है। तो ये बोलेगा, पूरा वाक्य प्रयोग करेगा। और जब उससे कोई नुकसान हो जाता है, मान लो उस बच्चे से पेन खो गया, तो मम्मी पापा पूछेंगे कि पेन कहाँ गया। मम्मी पापा भी जानते हैं कि पेन उसी ने खोया है। तो ऐसी स्थिति में बच्चा ये नहीं बोलेगा कि मुझसे पेन खो गया, वो इतना कहेगा कि खो गया। इसका अर्थ यह हुआ कि जब कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसमें कर्ता पर पूरा बल दिया जाता है, कर्ता को प्रधानता दी जाती है। और अकर्तृवाच्य वाक्य में कर्ता के द्वारा जो भी काम किया जा रहा है
वाक्य में संरचना के स्तर पर कर्ता का लोप ही कर दिया जाता है। अब ध्यान रखो बच्चों कि परीक्षा में हमसे कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं वाच्य की परिभाषा, वाच्य के भेद। अब भेदों की परिभाषा, और कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जो कर्तृवाच्य होते हैं, उन्हें हमें कर्मवाच्य में परिवर्तित करना होता है। कुछ कर्मवाच्य के वाक्य कर्तृवाच्य में, कुछ कर्तृवाच्य के वाक्य भाववाच्य में परिवर्तित करने पड़ते हैं। तो इस प्रकार से भी परिवर्तन भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। यहाँ पर वाच्य संबंधी कुछ महत्वपूर्ण नियमों को अब ध्यान रखो। मैं यहाँ पर आपको क्रमानुसार एक एक नियम बताती जाऊंगी, ध्यानपूर्वक सुनना। कर्तृवाच्य मतलब जिसमें कर्ता प्रधान होता है, ऐसे वाक्यों में सकर्मक और अकर्मक दोनों ही प्रकार की क्रियाएं आती हैं। लेकिन कर्मवाच्य में क्रिया क्या होगी? सदैव सकर्मक होगी, क्योंकि वहां तो क्या से प्रश्न पूछा जाता है। कर्मवाच्य में क्या से प्रश्न पूछा जाएगा। जैसे ये कहा जाए कि राम के द्वारा रोटी खाई जाती है, तो क्या खाई जाती है? रोटी। तो यहाँ पर हमेशा सकर्मक क्रिया ही प्रयोग होगी। लेकिन कर्तृवाच्य में अकर्मक भी हो सकती है और सकर्मक भी हो सकती है, लेकिन कर्मवाच्य में हमेशा सकर्मक क्रिया ही प्रयोग होगी। भाववाच्य की क्रिया को सदा अन्य पुरुष पुल्लिंग एक वचन में लिखेंगे। कर्मवाच्य और भाववाच्य में कर्ता के बाद से या के द्वारा परसर्ग का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने अभी बताया ना कि राम के द्वारा रोटी खाई जाती है, के द्वारा, और राम से रोटी खाई जाती है, तो से या के द्वारा परसर्ग चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। और बोलचाल की भाषा में से का प्रयोग प्राय निषेधात्मक वाक्यों में किया जाता है। जैसे एक उदाहरण देती हूँ यहाँ पर, जैसे मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे काम नहीं होता। तो इस प्रकार से परसर्ग का प्रयोग किया जाता है। कर्मवाच्य और भाववाच्य के निषेधात्मक वाक्यों में जहाँ कर्ता और उसके साथ क्या से परसर्ग का प्रयोग होता है, वहां एक अन्य असमर्थता अर्थ को अभिव्यक्त करती है। समझ आया बच्चों क्या कहना चाह रही हूं मैं? कि कर्मवाच्य और भाववाच्य में जहां पर निषेध वाक्य हो, वहां पर कर्ता के साथ से परसर्ग चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। मतलब उससे काम नहीं होता, कर्ता के साथ से आ गया तो वो असमर्थता जाहिर हो रही है। जैसे माता जी से पैदल नहीं चला जाता, माता जी क्या हुआ? कर्ता, और से परसर्ग आ गया तो असमर्थता जाहिर होगी कि माँ से ये काम नहीं होता। मुझसे खाना नहीं खाया जाता, मुझ यहाँ पर कर्ता और से परसर्ग चिन्ह आ गया तो नहीं के अर्थ में आया, निषेध वाक्य है कि मुझसे खाना नहीं खाया जाता। ये तो हुए हमारे कर्मवाच्य और भाववाच्य के निषेधात्मक वाक्य। अब कर्तृवाच्य के सकारात्मक वाक्यों में इसी सामर्थ्य को सूचित करने के लिए सक का प्रयोग किया जाता है। जैसे बच्चे गाना गा सकते हैं, माता जी चल सकती है, बच्चे यह पाठ याद कर सकते हैं। और यदि इसी कर्तृवाच्य में यदि असमर्थता जाहिर करनी हो तब भी सक का प्रयोग होगा। जैसे मैं आपके घर नौकरी नहीं कर सकता, मैं अब दुकान नहीं चल सकता, मैं अब पत्र नहीं लिख सकता, मैं अब पढ़ नहीं सकता। तो यहाँ पर सक का प्रयोग सकारात्मक और नकारात्मक दोनों में प्रयोग होता है। सामर्थ्य और असामर्थ्य दोनों में प्रयोग किया जाता है। जैसे सामर्थ्य प्रकट करने के लिए बच्चे यह पाठ याद कर सकते हैं, और असामर्थ्य प्रकट करने के लिए बच्चे आज फिल्म नहीं देख सके। तो दोनों स्पष्ट हो गए बच्चों। इसमें एक चीज ध्यान रखना बच्चों कि कर्तृवाच्य के निषेधात्मक वाक्य जो होते हैं उन्हें कर्मवाच्य और भाववाच्य दोनों में रूपांतरित किया जा सकता है। जैसे वह दिन में फल नहीं खाता है, या उससे दिन में फल नहीं खाए जाते हैं। आगे देखिए, जो कर्मवाच्य के वाक्य होते हैं उसमें क्रिया और जा रूप लगाकर किया जाता है, सोया जाता है, खाया जाता है, ऐसे वाक्य बनते हैं। लेकिन कुछ अकर्मक क्रियाओं का प्रयोग भी कर्मवाच्य में होता है। जैसे उदाहरण देखिए आप यहाँ पर, मजदूर पेड़ नहीं काट रहे, या मजदूरों से पेड़ नहीं काटा जाता, मजदूरों से पेड़ नहीं कट रहा। दूसरा उदाहरण देखिए, हलवाई मिठाई नहीं बना रहा, हलवाई से मिठाई नहीं बनाई जा रही, या हलवाई से मिठाई नहीं बन रही। समझ आया बच्चों? अगला है
हिंदी में अकर्तृवाच्य मतलब जिसमें कर्मवाच्य भी हो और भाववाच्य भी हो, ऐसे वाक्यों में प्राय कर्ता का लोप कर दिया जाता है। जैसे पेड़ नहीं काटा जा रहा, पेड़ नहीं कट रहा, मिठाई नहीं बन रही, कपड़े नहीं धुल रहे। ऐसे जब वाक्य आते हैं जिसमें कर्म की प्रधानता हो या भाव की प्रधानता हो, वहां पर कर्ता का लोप हो जाता है। तो समझ आया बच्चों, हमने यहाँ पर विस्तार से वाक्य को समझा, उदाहरण समझे, वाक्य के नियम देखे हमने। इन्हें एक बार फिर से दोहराने का प्रयास कीजिए। कर्तृवाच्य जहाँ पर कर्ता प्रधान हो, कर्मवाच्य जहाँ कर्म प्रधान हो, और भाववाच्य जहाँ पर ना तो कर्ता प्रधान हो न कर्म प्रधान हो बल्कि भाव की प्रधानता हो। यहाँ पर महत्वपूर्ण नियम में मैंने आपको बताया कि कहाँ कहाँ कौन कौन से वाच्य प्रयुक्त होते हैं। अगली वीडियो में मैं आपको यहाँ पर कुछ प्रश्न अभ्यास दूंगी और जिसके उत्तर भी आपके साथ साझा किए जाएंगे। उनका अभ्यास करने का प्रयास कीजिए। मिलते हैं एक और नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।